हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मित्रों हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसी के संदर्भ में ये प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में पूछने जाए पूरी संभावनाएं हैं मित्रों। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी मज़ा आएगा मित्रों। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है शील समाधि प्रज्ञा, ऑप्शन सी है सत्य अहिंसा करुणा और ऑप्शन डी है बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की बात की गई थी मित्रों, हमने कल भी चर्चा किया था और आज भी चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा ही। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और त्रिरत्न की यहाँ बात कर रहा है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीविक, जातक, विनय पिटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है मित्रों जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं का वर्णन है मित्रों। ठीक है, तो इसमें जातक कथा जो है उसमें बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सम्मिलित हैं मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है मित्रों वो सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात में है मित्रों और यहाँ भगवान शिव का जो मंदिर है उसके लिए बहुत ही फेमस है मंदिर है, सोमनाथ गुजरात में है। ठीक है मित्रों, बाकी तीनों जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा, सारनाथ और बोधगया बौद्ध धर्म से तीनों संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? आपको बताना है, यहाँ जैन धर्म की बात कर रहा है मित्रों। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के किसके शासनकाल में जो है विभाजित हो गए थे? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के कि समुद्रगुप्त के? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका शासनकाल था। उस समय जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जो है जैन संगीत का आयोजन किया गया। इसी में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? अब मित्रों यहाँ पूछ रहा है कि हीनयान और महायान शाखाओं का उदय कब हुआ? पहली बौद्ध संगीत में कि दूसरी की तीसरी की चौथी बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान शाखा की उदय कब हुआ आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी मित्रों किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलबन, कहाँ? कुंडलबन जो है कश्मीर में हुआ था मित्रों। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और यहीं पे जो है हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं का उदय हुआ था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया देवनागरी में, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। तो महायान शाखा का जो साहित्य लिखा गया था मित्रों वो संस्कृत में लिखा गया था। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, महायान शाखा का साहित्य किस में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? आपको यहाँ बताना है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पूछ रहा है किस शासक का शासनकाल था उस समय? मिनांडर का, अशोक का, कनिष्क का कि हर्ष का? तो मित्रों जो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था उस समय शासक था अशोक। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ वहाँ तृतीय पूछ रहा था मित्रों, तृतीय बताया भी। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जाता बार बार दोस्तों। आप लोग लेकिन घुमा फिरा के याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न आ गया उसको रट के बगल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको तोड़ मरोड़ के खुद से प्रश्न बनाने की आप लोग कोशिश करिए ताकि अच्छे से अच्छे आपको कोई भी कहीं से भी पूछे आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति
किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध समिति जो हुई थी मित्रों, वो अशोक के समय, कालाशोक के समय हुई थी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अब यहाँ पूछे चतुर्थ, हम लोग तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ जो है वो पढ़ने वाले हैं। चतुर्थ वाला अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में कि अजातशत्रु के शासनकाल में। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था मित्रों, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था मित्रों। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में जो हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अभी चतुर्थ हम लोगों ने द्वितीय वाला पढ़ा कि कालाशोक के समय में हुआ था मित्रों। ठीक है, और इसका स्थान भी याद आप लोग याद रख लेंगे, पढ़ेंगे। पिछले हमने वीडियो में बताया भी है स्थान कहाँ कहाँ ये हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा। अगर हम लोग ध्यान से प्रैक्टिस किए, अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले हम लोग ने पढ़ा था कि अशोक के समय कौन से बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो है आयोजन किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? अब यहाँ पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म को जो है सबसे ज़्यादा राजकीय संरक्षण किसने दिया था? अशोक, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क ने। तो अशोक जो है मित्रों, वही जो है बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर कि चंद्रगुप्त के सिक्कों पर? तो बुद्ध की आकृति जो उत्कीर्ण है मित्रों, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बुद्ध की आकृति कहाँ उत्कीर्ण है? कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर उत्कीर्ण है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। ये प्रश्न कहीं गायब हो गया दोस्तों, लेकिन हम लोग देखते हैं कहाँ गया वो प्रश्न। एक मिनट आप लोग, हाँ यही है प्रश्न, हाँ यही है प्रश्न मित्रों। तो प्रश्न आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये फिर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत सही कर लेंगे इसको। कहाँ गया ये प्रश्न? आ गया हमारा, हाँ लिखा है मित्रों कि निम्नलिखित को क्रम से लिखिए, पारसनाथ, बुद्ध, महावीर, भद्रबाहु। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले जो जिसका वो काल आया था वो किसका आया था? पारसनाथ का। ये उसके बाद महावीर, फिर उसके बाद बुद्ध, उसके बाद कौन आया था? फिर भद्रबाहु थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें मित्रों। सबसे पहले पारसनाथ का जन्म हुआ, उसके बाद महावीर। आप लोग जान रहे हैं कि जो है ये 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। कौन से? 23वें, जैन धर्म के 23वें। और 24वें कौन थे? ये महावीर थे। ठीक है मित्रों, और इसके बाद महावीर के बाद इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इनसे महावीर से पहले पारसनाथ थे, तो 24वें तीर्थंकर महावीर थे। उसके बाद बुद्ध जो है वो महावीर के बाद ही इनका जन्म हुआ था। वो भद्रबाहु तो बहुत ही बाद में आए थे। ठीक है, आप इसलिए हमारा ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी। तो इसमें बौद्ध धर्म का जो शिक्षा केंद्र नहीं था दोस्तों वो था तक्षशिला। ठीक है, बाकी नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जो है, वल्लभी जो गुजरात में है, वो वहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था, बल्कि तक्षशिला नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुत किस समय हुई? शुंग युग में, कुषाण युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में। तो बुद्ध की जो मानव प्रस्तुत की गई थी मित्रों वो कुषाण शासक के काल में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भागवत धर्म के संस्थापक थे राम, कृष्ण, शंकराचार्य, वेद व्यास। तो भागवत धर्म के जो संस्थापक थे मित्रों वो कृष्ण थे। ऑप्शन हमारा
बी सही हो जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में की गई थी? गुप्त युग में, राजपूत युग में, चोल युग में, सातवाहन युग में? तो शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना की गई थी मित्रों, वो गुप्त युग में की गई थी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुप्त युग में शैव धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था मित्रों। अगला प्रश्न है, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर, विष्णु लोकेश्वर? तो इसमें जो है विष्णु और शिव की जो संयुक्त विग्रह है मित्रों, वो हरिहर हैं। ऑप्शन ए सही है। हरि का मतलब होता है विष्णु, हरि का जो मतलब है मित्रों वो है विष्णु, ठीक है, विष्णु है, और हर का जो है मित्रों वो क्या है? शिव है, ठीक है। हर का जो मतलब है मित्रों वो क्या है? शिव है। आप लोग इसको याद रखेंगे, हर का मतलब शिव और हरि का मतलब विष्णु, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, नवधा भक्त की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का? तो नवधा भक्ति जो है मित्रों वो वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? द्वैत, अद्वैत, योग, इनमें से कोई नहीं। आदि शंकर का जो दर्शन है मित्रों वो अद्वैत है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? शिव, विष्णु, वासुदेव, सूर्य? तो अलवारों ने विष्णु के जो है मित्रों, किसके? विष्णु के जो है भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था, अलवार संत थे, ठीक है। और नयनार संत वो शिव के भक्ति गीतों को जो है वो लोकप्रिय बनाया था। नयनार और अलवार, नयनार शिव के और अलवार विष्णु के। आप लोग इसको याद रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न सुमेलित करने वाला है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वन लाइनर करके पूछा जाता है। और अभी हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन पहले पढ़ा तो एक लाइनर करके पूछा गया था, ठीक है। रामानुज का जो अपना उपदेश दिया था वो क्या था मित्रों? वो विशिष्ट द्वैतवाद था, ठीक है। और मध्याचार जो है जो मित्रों वो क्या था? द्वैतवाद इन्होंने प्रतिपादित किया। तो निम्बार्काचार्य जो था उनका सिद्धांत क्या था? वो थे द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ये सुमेलित है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है कि ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे। शुद्ध द्वैतवाद की द्वैतवाद, ये सब अलग अलग करके पूछा जाता है मित्रों, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? पाशुपत, कापालिक, कश्मीरी शैव, शाक्त संप्रदाय? तो इसमें जो है मित्रों, इसमें जो शैव संप्रदाय भैरव को जो अनुयायी इष्ट देव मानते थे वो कापालिक थे मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ही मित्रों, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए ताकि आप अपने अंदर के जो है क्षमताओं को आंक सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, ठीक है मित्रों। तो मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।